नमस्कार। हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। अल्कोहल, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स का चलन इन दिनों काफी आम हो चला है। युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों में इसकी लत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो बात चिंताजनक तो है ही, लेकिन परिवार वालों के लिए भी एक चुनौती है कि आखिर अपने परिवार के सदस्य और अपने बच्चों को नशे की बुरी आदतों से कैसे बचाया जाए। बात यही खत्म नहीं होती। नशे की लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसे छोड़ पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल तो है, पर नामुमकिन भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा नशा करने से स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव कितना पड़ता है, और अगर इस बुरी लत को छोड़ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए। नशा छोड़ने के दौरान अगर समस्या हो तो इस दौरान संयम कैसे बरतना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नशे से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिदाना। डॉक्टर सिदाना, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो एडिक्शन है वो है क्या? नशा जो शुरू होता है, एक बार व्यक्ति एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज करता है और धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंटेशन उसको जैसे सोशल ड्रिंकिंग में, सोशल गैदरिंग में यूज करना, फिर धीरे धीरे वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वो सेम काइंड ऑफ इफेक्ट पाने के लिए, वो सेम काइंड ऑफ प्लेजर के लिए उसको उस नशे की मात्रा को जो भी वो ले रहा है धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ जाता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो छोड़ता है तो उसको बहुत ही मानसिक और शारीरिक परेशानियां होती हैं। जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है तब हम कहते हैं कि वो एडिक्ट हो गया है या डिपेंडेंट हो गया है उस नशे पे। जी, ये तो एडिक्शन क्या है हमने ये बात की, लेकिन अगर पिछले कई सालों की बात करें, नशाखोरी जो है वर्षों पुराना है, पर अब जो चलन आया है काफी ज्यादा ये बढ़ रहा है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कई कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, कई प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। ये सारा आखिर क्यों है? पिछले सालों की बात करें और अब के चलन की बात करें तो कितना फर्क आया है इसमें? बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं जी। 2-3 चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो पहले जो नशा करते थे यंगस्टर, जो उनकी एज ऑफ इनिशिएशन होती है कि नशा कितनी उम्र में वो शुरू करते हैं, तो वो जनरली 15 साल के बाद होता था। लेकिन अभी हमने देखा है कुछ एक आसपास हमने कैंप भी लगाए और कुछ क्लिनिक भी चलती हैं हमारी जीएमसीएच की, तो उसमें बहुत छोटे बच्चे जो हैं 5-7 साल की उम्र से बीड़ी पीना या ये जो पाउच मिलते हैं ये खाना और ये शुरू कर देते हैं। एक तो ये हुआ कि आपका एज बहुत कम हो गई है नशा शुरू करने की, और इसमें गर्ल्स भी हैं। और दूसरा जो फोकस शिफ्ट हो गया है, पहले जो था कि जो टाइप ऑफ एडिक्शन था उसमें अल्कोहल था या अफीम भुक्की थी, वो शिफ्ट होके हार्ड ड्रग पे आ गया है, जिसमें कि आपके स्मैक हो गया, इंजेक्शन हो गए, कफ सिरप हो गया, कैप्सूल्स हो गए, जो कि और ज्यादा हार्मफुल है। और इन सब की वजह से जो ओवरऑल हेल्थ या समाज पे या एक परिवार पे असर पड़ रहा है, चाहे आप देख लें रोड साइड एक्सीडेंट देख लें या डोमेस्टिक वायलेंस देख लें, रेप देख लें, क्राइम देख लें, थेफ्ट देख लें, ये हर चीज बढ़ती जा रही है। इस कारण हर जगह अब ये एक बर्निंग इश्यू बन गया है कि जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस स्प्रेड की जाए और ट्रीटमेंट ऑप्शन लोगों को बताया जाए। डॉक्टर सिदाना, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए। अवसर से बोल रहा हूँ जी मैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सिदाना से। हाँ डॉक्टर साहब, नशा के बारे में मैं जो पूछ रहा हूँ ये हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जी बलदेव, आप अपना सवाल बताइए। मैडम, मैं नशे के बारे में पूछ रहा हूँ। जब नशा इंसान छोड़ता है तो बार बार दिमाग उसी तरफ जाता है, तो उसके लिए कोई डॉक्टर साहब से बात कर रहा था मैं। जी जी बिल्कुल, पूछिए। यही सवाल है आपका? हाँ जी हाँ। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। इनका कहना है कि नशा एक बार छोड़ तो देता है व्यक्ति, लेकिन बार बार वो उसी तरफ उसका ध्यान जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
ठीक सवाल है आपका। नशे का इलाज सिर्फ 5-10 दिन या 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का नहीं होता। नशा छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन छोड़े रखना और दोबारा उस तरफ ना जाना यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि उस पेशेंट को बार बार साइकोलॉजिकल क्रेविंग होती है, बार बार उसके मन में ये विचार आता है, या जब भी वो कोई स्ट्रेस की सिचुएशन में आता है, या बॉस से झगड़ा हो गया, या परिवार में झगड़ा हो गया, या बच्चे बात नहीं मान रहे, तो इतना परेशान हो जाता है बंदा, तो वो सोचता है कि मैं इसका जो रिलीफ मिलेगा, नशा कर लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो एक तो उसको साइकोलॉजिकल क्रेविंग रहती है उसके बारे में कि मैं नशा कर लूं। उसको हर समस्या का जो हल है वो नशा ही नजर आता है कि उसको करने से मेरी समस्या जो है हल हो जाएगी। दूसरा, अगर एक बंदा पहले पिछले 5-7 साल 10 साल से नशा कर रहा है और कोई काम भी नहीं करता था, नशा तो उसने छोड़ दिया, लेकिन बोर्डम इतना ज्यादा, अब आपने वो जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसको ऑक्यूपाई नहीं किया, तो उस व्यक्ति को रिहेबिलिटेट करना, वो व्यक्ति किसी काम में इन्वॉल्व रहे, प्लस पूरे परिवार का सपोर्ट रहे, तो उसको इस तरह की क्रेविंग नहीं होगी। जी डॉक्टर सिदाना, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित है जी, मैं एडिगेट से ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। जी सुमित, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सिदाना से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं छोड़ने की कई बार कोशिश की तो मुझसे छूटती है, कभी मैं कम भी कर देता हूँ, पर कभी कभी मन कर आता है जो कोई सामने पीता हो, तो उसे क्या आप कैसे छुटकारा कर सकते हो? जी ठीक है, आप टीवी में बहुत सी ऐड देखते हैं, इसके बारे में तो आती है, एक निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में ऐड भी आती है, बहुत अच्छी सी ऐड दिखाते हैं दैट हाउ टू लीव सिगरेट, वो चिंगम भी होती है। बट मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताता हूं। अगर आप सपोज एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं, तो अगर आप उसको दोबारा से सोचेंगे तो कम से कम 5 सिगरेट आप उस वक्त पीते हैं जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप खाली बैठे हैं, एकदम वेले, बोर्डम है, और वो अगर आप छोड़ देंगे 5 सिगरेट एक शेड्यूल बना के, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी 5 सिगरेट छोड़ने में। बाकी की जो 5 सिगरेट बची है उससे आपको परेशानी होती है, चाहे वो आप सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे फ्रेश फील नहीं होता, या आफ्टर लंच या आफ्टर मेजर मील्स जो होते हैं उसके बाद दिक्कत आती है, तो उसके लिए चिंगम आती है, 2-3 कंपनी की चिंगम आती है, उसे आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे या आप हमारे पास आएंगे, हम आपको लिख के दे देंगे। बहुत ही आसान होता है उस चिंगम को लेना, उसको आप 5-10 मिनट तक आप दांतों में चबाइए, उसमें से तंबाकू निकलता है, जब वो तंबाकू निकलने लगे थोड़ा बहुत, तो उसको आप गाल के अंदर रख लें और फिर वो तंबाकू निकलता रहेगा, उसे आप स्पिट आउट करते रहें, और जब उसमें से तंबाकू निकलना बंद हो जाए उसको दोबारा एक बार फिर चबा सकते हैं और फिर उसको स्पिट आउट करें, तो एक चिंगम आपकी 40 से 45 मिनट चलती है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपको वो तंबाकू भी मिल रहा है और इसका कोई भी हार्म नहीं है, एकदम सेफ है। जी जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? चरणजीत करनाल से। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सिदाना से। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये सिगरेट वगैरह जो आप बता रहे हैं ये तो हम चलो लेते ही नहीं, हमारे छुट्टी हुई परमात्मा के दया से। ठीक है जी, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि सारा दिन तो ठीक रहता हूँ बिल्कुल, और शाम को ऐसे होता है पेट में ड्रिंक कर ले, तो जब ड्रिंक करे तो फिर फोर्टविन डायपाम वगैरह उसमें दिल करता है वो लगाने को, इंजेक्शन फिर लगाता भी हूँ, फिर नेक्स्ट डे नहीं यार बल्ला गलत काम हो गया, नहीं करना, और शाम बढ़ती है चलो यार 1 पैक लगाएंगे 2 लगाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ना फिर शाम तक हो जाता है काम फिर लगाने वाला। इसके बारे में क्यों ऐसे होता है, अंदर से ऐसे क्या चीज उठती है जो लगाऊं मैं इंजेक्शन दोबारा? नहीं जी, जैसे आप बता रहे हैं इस हिसाब से आपके डिपेंडेंस है जी, आपके डिपेंडेंस पैटर्न है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि जब व्यक्ति जो नशा करता है धीरे धीरे वो नशा इतना बढ़ता जाता है कि उसको एक जो शेड्यूल्ड टाइम है कि उसको 5 बजे ड्रिंक लेनी है या 10 बजे उसको सुबह कैप्सूल खाना है, वो ना मिले तो उसको विड्रॉल होते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। तो आप इस नशे पे डिपेंडेंट है, अगर आप उस दिन नहीं लेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी और आपको इलाज की जरूरत है। और इतना मैं एश्योर कर सकता हूं कि अगर आप इलाज के लिए आते हैं
तो आप अगर एफर्ट करेंगे और अगर आप रियली विलिंग है कि आप छोड़ दें इसको, तो आप आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, आप अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम है मंजीत, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मंजीत, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सिदाना से। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है मैं अफीम खाता हूँ दिन में 2 बार। ठीक है जी। पर अब मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं काफी परेशानी फील कर रहा हूँ, पर अभी मेरे छूट नहीं रही। इसका डॉक्टर साहब मेरे को इलाज बताइए। सुबह उठ के मतलब ये होता है जल्दी से जल्दी फ्रेश होने के बाद फटाफट खा लूं, बॉडी पेन होती है, मतलब शरीर बहुत टूटता है। बिल्कुल है जी, इलाज पॉसिबल है और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा आपको। आपको हफ्ता 10 दिन निकालने पड़ेंगे, थोड़ी सी परेशानी होगी। और ये जो दवाइयां होती हैं, उस दवाइयों से आपकी परेशानी 60-70% तक कम हो जाएगी। बाकी अगर 20-30% अगर आप अपनी परेशानी झेल लें और 10-12 दिन निकाल दें, तो उसके बाद हमारे पास ऐसी दवाई होती है जो शुरू कर दें, तो उसके बाद अगर आप अफीम खाते भी हैं तो उसका नशा भी नहीं आएगा। जब उस जो नशा कर रहे हैं उसका मजा ही नहीं आ रहा, तो आपका मन ही नहीं करेगा खाने को। तो इलाज पॉसिबल है जी। जी मंजीत, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी एडिक्शन को लेकर। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 01725043-863, 01725043-865। हम बस यूं गए और यूं आए। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नशे की लत से जुड़ी हुई समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइन्स खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिदाना। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे एडिक्शन के बारे में, और जैसा कि आपने कहा है कि लोग ज्यादा उसे लेने लगता है, एडिक्टेड हो जाता है, पर उसे डॉक्टरी सलाह की कब जरूरत होती है? जब भी उस नशे की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशन, वैसे तो शुरुआती दौर पे जब उसको लगे कि वो डिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, अगर एक दिन भी वो छोड़ता है तो उसको काफी शारीरिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, तभी उसको आ जाना चाहिए और उसमें इतनी इंसाइट होनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि मैं इसका आदी होता जा रहा हूं। तभी तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर तब भी नहीं आता तो जब एकदम डिपेंडेंस हो जाती है और उसकी वजह से घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ऑफिस जाना है टाइम से नहीं पहुंच रहा, घर पे ऑफिस से आपकी ड्यूटी ऑफ हो गई है तो आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, घर पे बोलो जी मैं तो ओवर टाइम कर रहा हूं लेकिन नशा करना है, किसी और सोशल फंक्शन पर जाना है जहां पर आप नशा नहीं कर पाते, आपको लगता है कि बड़ा एम्बेरसिंग होगा तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो कि उसकी डेथ हुई है भी मैं क्या करूंगा जाके, क्योंकि वहां तो दारू तो पी नहीं सकूंगा। तो जब ये सब चीजें आने लग जाए तब तो श्योर है कि वो एक डिपेंडेंट पेशेंट है और उसको इलाज की जरूरत है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पंजाब से बोल रहा हूँ, नेपाल से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सिदाना से। सर मैं थोड़ी तेज बोलो जी, तेज। सर डोडे होते हैं ना, डोडे। हाँ ठीक है जी। वो लेता हूँ 2 टाइम। मेरा मन मैंने बना लिया छोड़ने के लिए। कहाँ से दवाई मिलेगी, कहाँ आए आप बताए, तेल से थोड़ा सा बताइए। मेरे हिसाब से एक बोल रहे हैं कि मैं डोडे लेता हूँ, डोडो पे इनकी डिपेंडेंस है। ऐसा से सवाल एक पहले किसी ने पूछा था अफीम और भुक्की से रिलेटेड, सेम वैसा ही है इसका इलाज। 8-10 दिन की तकलीफ है, वो वक्त आप निकाल दीजिए, उसके बाद हम दूसरी दवाई शुरू कर सकते हैं जिससे आपका नशा करने का मन ही नहीं करेगा। तो बहुत आसान है जी। डॉक्टर, देखते हैं एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो मैम, कहाँ से कॉन्टेक्ट करें डॉक्टर साहब? हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?